बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी फ़ौज के आला अफसरान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में क्या कुछ नहीं कहा गया। मरियम साहिबा और इनके साथ साथ अब तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद पर जिस तरह से हमले किए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले भी हमने देखा कि ख़ास तौर पर नून लीग की तरफ से, मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, इनके वालिद नवाज़ शरीफ की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को यानी बार बार निशाना बनाया गया। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी कमाल ये किया है कि उन्होंने फ़ौज का कह लें या जो उनका मनसब है, जिस तरह कोर कमांडर, एक बहुत बड़ा ओहदा है फ़ौज में और वो पेशावर के कोर कमांडर हैं, तो अपनी हैसियत में उन्होंने एक अपना जो उनका फ़र्ज़ है वो निभाते हुए मैं समझता हूँ कि यही उनका काम है और यही उनका जवाब है। आप देखें, DGISPR की तरफ से आखिरकार ये बयान आया, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हद से आगे चली गई थी कि जनरल फैज़ हमीद की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं और पेशावर की जो कमांड है, कोर कमांडर कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा काबिल होता है और किसी कोर को कमांड करना ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है, बहुत बड़ी पोजीशन होता है और हमेशा से पेशावर की जो ये कोर है, इसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। और इसी हवाले से अब जनरल फैज़ हमीद के अंडर जो इलाका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खौफनाक दहशतगर्दी से बचा लिया गया है। ये चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाता है तो वो तो फिर सब देख रहे होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक खुदकुश हमला आवर, बल्कि मास्टरमाइंड जो ट्रेनर था वो और उसके साथ खुदकुश हमला आवर, उसको मार दिया गया है। इन्होंने चर्च पर हमला करना था, उसकी प्लानिंग की हुई थी। और ये कौन थे? ये वही थे जिन्होंने मार्च में कूचा रिसालदार जो जामे मस्जिद थी वहां पर हाल ही में जो इतना खौफनाक दहशतगर्दी का वाक़या, जिसमें 60 अफराद शहीद हुए, 200 जख्मी हुए थे, आपको याद होगा। ये वाक़या जब हुआ उसके बाद से उससे पहले भी वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दों के पीछे थी। जो मास्टरमाइंड था, जिसका दाइश से ताल्लुक़ बताया जाता है, उसका नाम भी बताया जा रहा है और किस तरह से काफ़ी अरसे से इसके पीछे थी फोर्सेस। आखिरकार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर उसका पीछा किया गया, उस तक पहुंचा गया, इससे पहले कि वो इस तरह से चर्च में ये खुदकुश धमाका करता और वो और उसका साथी दोनों मारे गए हैं। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये वो जनरल फैज़ हमीद हैं कि जिनके बारे में अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी वो फैज़ हमीद ओह, उसको तो आजकल खुडे लाइन लगा हुआ है, वो तो खुडे लाइन लगाया गया है, यानी उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो ऐसी साइड लाइन है। तो मुझे उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी साहब को पता लग गया होगा कि जनरल फैज़ हमीद क्या काम कर रहे हैं, कि क्या वो खुडे लाइन है या वो, और उनके अंडर जितनी पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर, सामने आकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और शहादतें भी दे रहे हैं और इसी तरह से इन दहशतगर्दों का खात्मा भी कर रहे हैं। अब ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बताया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि अब जब भी मरियम नवाज़ साहिबा या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं या आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनके जहन में आएगा कि फैज़ हमीद को इस तरह से निशाना बनाया जाए, तो वो उनकी खिदमात के बारे में सोचकर शायद चुप हो जाएं, या कम से कम ये एक वाक़या ही काफ़ी है खामोशी के लिए। अब आप देखें, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने भी बात की है। ISPR का बयान मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ हमीद बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं और ये बड़ी अहम पोस्ट है जिनको मिली हुई है। और मुझे याद आ गया कि नजम सेठी साहब तो काफ़ी दिन पहले ही बात कह चुके हैं कि जी अब उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जनरल फैज़ हमीद की और उनको GHQ में गालिबन बुला लिया जाएगा, इसलिए कि जी पेशावर से कोई साफ़ियों को कंट्रोल किया जा रहा है, ये है वो है, ये नजम सेठी साहब कह चुके हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन लगता यह है कि जिस तरह से अब ये ऑपरेशन तेज़ हो रहा है तो शायद जनरल फैज़ हमीद साहब की अभी वहीं पर ज़रूरत हो, खैबर पख्तूनख्वा में ही। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और भी इस तरह के ऑपरेशन होंगे और दहशतगर्दी के वाक़यात को नाकाम बनाया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये चीज़ क्लियर की कि क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा हुई कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हुए, शायद उसकी वजह जनरल फैज़ हमीद की पोस्टिंग थी कि जी इमरान खान साहब नहीं चाहते थे उनको DGISI से हटाकर कहीं और ले जाया जाए। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने फिर कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि एक और सीज़न यानी सर्दियाँ गुजार ले, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कुछ और बेहतरी आ जाए। वो इतने अरसे से देख रहे थे और फैज़ हमीद साहब ही थे कि जो जिस तरह से मुज़ाकरात चल रहे थे अफ़गान तालिबान की अमेरिका के साथ, उसमें भी, और फिर आइंदा का मैकेनिज़्म उसमें भी यानी इन्वॉल्व थे, सब चीज़ें देख रहे थे। तो एक ट्रांजिशन थोड़ी सी
और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती। बहरहाल ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश ज़रूर थी। और फिर आपको याद होगा जनरल फैज़ हमीद साहब का वहाँ दौरा काबुल का, और उसमें उन्होंने चाय हाथ में पकड़ी हुई है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई। और फिर उन्होंने वहाँ पर कहा इंशाल्लाह एवरीथिंग बी फाइन, तो वो भी बड़ा मशहूर हुआ। भारत में उस पर बड़ी आग लगी थी, बहुत ज़्यादा उस पर कवरेज हुई, बहुत ज़्यादा बातें की गई। और दुख की बात होती है कि चूँकि भारत का वहाँ से रसूख ख़त्म हो गया, अफ़गानिस्तान से उसको नज़र आया और कि जी अब आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ से निकलना होगा। और आपको पता ही है कि माजी में किस तरह से सबूत भी सामने आए कि वहाँ पर माजी की जो अफ़गान गवर्नमेंट थी वो खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे होते थे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही थी, वहाँ से बैठकर सब कुछ हो रहा था। तो उसका फिर सारा खात्मा शुरू हो गया था। तो वहाँ से जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाया जाता था और यहाँ से भी यानी अंदर बैठे लोग भी ये काम करते थे। और अभी मैंने आपको बताया हाल ही में स्टेटमेंट्स हैं, मरीम साहब ने ये तक कहा कि जी अब वो फैज़ याब नहीं हो रहे इमरान खान साहब, जब वो हटे तो जनाब वो कुर्सी भी चली गई, ये हो गया वो हो गया, जैसे वो सब वो चला रहे थे। अब इनको भी पता है हालांकि कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई जनरल हो, कोई मेजर जनरल हो, कोई ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, कैप्टन हो, मेजर हो, कोई भी हो, कोई सिपाही हो, कोई भी हो, वो एक लड़ी में पिरोए होते हैं और चेन ऑफ कमांड होती है। वो खुद से नहीं कोई डिसीजन ले सकता। अगर कुछ ऐसा था जिसके इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो फिर तो जनाब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो चुकी होती। अगर नहीं हुई तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। और अगर आप इल्ज़ाम दे रहे हैं किसी एक को तो इसका मतलब है फिर सारों को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मर्जी से नहीं कोई कुछ कर सकते। आपके ख्याल कि जी इलेक्शन ये किए गए वो किए गए, तो वो सब कुछ। तो लिहाजा अब फैज़ हमीद साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रही है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए सब उन कानून नाफिज करने इदारों को जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को महफूज बना रहे हैं। अब ये इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और इफ्तिखार फिरदौस बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। इन्होंने बताया है कि जो मेन हैंडलर है और मास्टरमाइंड है ये इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी जो ये दाइश का यहाँ का चैप्टर कहा जाता है, उसके सुसाइड स्क्वाड का दहशतगर्दी की में जो ये खुदकुश हमलावर होते हैं इनका, वो चला गया था, छुप गया था। यानी उसने अपने आप को यानी बचाने के लिए जिसको कहते हैं ना जी ही वेंट इनटू हाइडिंग, तो वो रूपोश हो गया था। और जब उसने पेशावर में मस्जिद पर हमला करवाया और उसमें दर्जनों जाने गई थी, 60 अफराद उसमें शहीद हुए। तो अब ये मारा गया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सुबह के वक्त, और ये एक और ये उस वक्त मारा गया जब ये स्कॉट कर रहा था एक और सुसाइड बॉम्बर को, एक और खुदकुश हमलावर को ये साथ लेकर जा रहा था। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कानून नाफिज करने इदारे जो हैं वो 28 साला हसन शाह जो कि मेन हैंडलर है और शूटर भी था, इसका 3 साल से कम ये इसका ढूंढ रहे थे। और फिर सीसीटीवी फुटेज में हाल ही में ये नज़र आया और फिर ये इनका जो मैगज़ीन है उसमें भी इसका पता चलता था, ये नज़र आया। और सीसीटीवी कैमरों में भी देखा गया कि ये एक रिक्शे में नज़र आता है खुदकुश हमलावर को साथ लाते हुए। फिर ये जो अब जो खुदकुश हमलावर मारा गया है उसके साथ यही जो मेन हैंडलर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, ये दोनों मारे गए हैं। ये लोकल नहीं थे, सोर्सेज ये बता रहे हैं, इफ्तिखार फिरदौस की खबर है। और फिर ये कि जी वीडियो एक्सट्रैक्टेड शोज द बॉम्बर किल्ड अलॉन्ग विद द सुसाइड बॉम्बर हु कैरिड आउट एन अटैक इन इमामबारगाह इन पेशावर इन द सेम फ्रेम इन अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान में भी ये इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। तो ये अब इनकी खबर है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो जाहिर है कि ये सारा इलाका कोर कमांडर पेशावर के अंडर आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से अब ये इतना बड़ा खौफनाक वाक़या हो सकता था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोका गया है। अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले किस तरह से कराची में दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात हुई है और वहाँ पर चाइनीज़ को निशाना बनाया गया। उसके बाद अभी तक जो मामलात हैं वो उस तरह से कोई बेहतर नहीं हो सके। बिलावल बार बार बयान दे रहे हैं कि जी हम चीन से ताल्लुकात ख़राब नहीं होने देंगे। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी हम कराची को दोबारा तबाही की तरफ नहीं जाने देंगे। इनके दौर में आप खुद वो तबाही थी, आपको याद होगा जब कराची ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। तो अब फिर अल्लाह ना करे वो हालात हों, लेकिन फिर मसाइल हैं, स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि इस तरह से फ़ौज के वो अफसरान जो फ़ौज को सर्व कर रहे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने के,
अगर तवज्जो अपनी गवर्नेंस पर हो, अमनो अमान पर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब अपने काम में लगे हैं, कोई उस तरह की बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, फ़ौज की तरफ से, ISPR की तरफ से तो जाहिर है मजबूरन फिर ये बयान आया, वरना वो अपने काम से जवाब दे रहे हैं उन पर लगने वाले इल्ज़ामात का। आपकी क्या राय है इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।